हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास स्टडी अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करते रहिए, मेरी राय है। तो आज की इस वीडियो में मैं स्पीडी का करेंट अफेयर्स को कराने वाला हूँ, जो जुलाई 2024 से लेकर के जून 2025 तक का एक मैं सीरीज लेकर के आया हूँ, जो हर महीने का यानी जुलाई से लेकर के जून तक के अलग अलग महीनों का मैं करेंट अफेयर्स का डिस्कशन करूँगा। जो स्पीडी का जो करेंट अफेयर्स का बुक है, वार्षिकांक है, उसमें जो छपा हुआ है। तो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में जुलाई 2024 जो है महीने का, उसके जो करेंट अफेयर्स जो बने हैं स्पीडी के बुक में जो छपा है, उसके एक एक क्वेश्चन को मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला जो प्रश्न है जो जुलाई महीने का बना है 1 जुलाई का, वो है कि 1 जुलाई 2024 को किस देश के उपग्रह को टूटने से ISS और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है? तो वह बढ़ा है किसका? तो रूस का बढ़ा है। किसका बढ़ा है? तो रूस का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्या है कि 2 जुलाई का जो क्वेश्चन बना है, 2 जुलाई 2024 को सेरा SERA और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए किसे साझेदार राष्ट्र घोषित किया है? तो वो किया है भारत को। किसको किया है? भारत को किया है। किसको किया है? भारत को। अगला है कि कहाँ सींग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? तो वो खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि 2 जुलाई 2024 को भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण आयोजित किया गया? तो किया गया है मंगोलिया में। अगला है 10वीं बार लियोन मास्टर्स खिताब किसने जीता है? तो वह जीता है विश्वनाथ आनंद ने जीता है, जो शतरंज से संबंधित है। किससे संबंधित है खिलाड़ी? तो शतरंज से। अगला है कि अकेले विश्व चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो बन गए हैं स्टीव फॉसेट। कौन बन गए हैं? बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि अकेले विश्व चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो स्टीव फॉसेट बन गए हैं। 2 जुलाई 2024 को किसने MSME के लिए MSME सहज नामक ऑनलाइन व्यापार ऋण समाधान पेश किया है? तो किया है सेबी ने किया है। किसने किया है? तो सेबी ने किया है। अगला है किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की घूर्णन अध्यक्षता संभाली है? घूर्णन अध्यक्षता संभाली है, तो वो संभाली है हंगरी ने। किसने संभाली है? तो हंगरी ने। 3 जुलाई 2024 को भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री शुरू की गई है? बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो किया गया है थाईलैंड के साथ। पूछा जाएगा संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री किन देशों के साथ शुरू किया गया है? तो वो किया गया है थाईलैंड के साथ। अगला प्रश्न है कि किस देश में NTR भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च किया है? भारत के किस राज्य में NTR भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च किया है? तो वो किया है आंध्र प्रदेश ने। कौन किया है? आंध्र प्रदेश ने। अगला प्रश्न है किस केंद्रीय मंत्री ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो किया है जी किशन रेड्डी ने किया है। किसने किया है? जी किशन रेड्डी ने किया है। अगला है 3 जुलाई 2024 को किसे नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किया गया है पी गीता को। किसको किया गया है? पी गीता को। अगला प्रश्न है 4 जुलाई को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? 4 जुलाई को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो अमेरिका का जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 4 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की 46वें सत्र की मेजबानी जो है वह जो है भारत करेगा। अगला है कि 4 जुलाई 2024 को किसने 1965 युद्ध के नायक अब्दुल हमीद पर पुस्तक मेरे पापा परमवीर का विमोचन किया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर इसे ध्यान में रखेंगे। तो विमोचन किनको किया गया? परमवीर का, मेरे पापा परमवीर का विमोचन जो है मोहन भागवत। किसने? मोहन भागवत। अगला है भारत ने कहाँ कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता की है? तो की है जिनेवा में। अगला है कि 4 जुलाई 2024 को किसने हेल्थ साथी योजना लॉन्च किया है? हेल्थ
योजना शुरू जो किया है, पीटीएम किया है। अगला है, हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? तो नीति आयोग ने किया है। किसने किया है? नीति आयोग ने किया है। 4 जुलाई 2024 को भगवत गीता पर एमए कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? तो इग्नू बन गया है। कौन बन गया है? इग्नू बन गया है। अगला है, 4 जुलाई 2024 को एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अस्थाना में किया गया। अस्थाना कहाँ पड़ता है? तो अस्थाना जो है ये पड़ता है कजाकिस्तान में। कहाँ है? कजाकिस्तान में। अगला सवाल है, 5 जुलाई 2024 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लंच इन फ्लीमेन नेटवर्क किसने शुरू किया है? INFLIMEN जो नेटवर्क्स जो है, नेटवर्क किससे संबंधित है? तो है फैटी लीवर डिजीज से। किससे है? फैटी लीवर डिजीज से। अगला है, ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 का कहाँ संपन्न हुआ? तो हुआ नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। अगला है कि 5 जुलाई 2024 को किस राज्य में संकटग्रस्त मैनलैंड सिरो देखा गया है? तो मैनलैंड सिरो जो है संकटग्रस्त वो देखा गया है असम के रोमो नेशनल पार्क में। कहाँ पर? रेमोना नेशनल पार्क में। अगला है, किसने दुनिया की पहली CNG बाइक लॉन्च किया है? तो दुनिया की पहली CNG बाइक लॉन्च करने वाला जो कंपनी है वो है बजाज है। अगला है कि 5 जुलाई 2024 को किसने ग्राहकों की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जीवन समर्थ परियोजना लॉन्च किया है? जीवन समर्थ परियोजना लॉन्च किया है तो LIC ने किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 से लॉस एंजिल 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? तो बना है BPCL। कौन बना है? BPCL बना है। किसने स्पाइस अवार्ड 2024 जीता है? तो वो जीता है स्वप्ना कलिंगल। किसने जीता है? स्वप्ना कलिंगल ने जीता है। अगला है, किस राज्य के CM ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। अगला है, 6 जुलाई 2024 को किसे म्यूनिक फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है केट विंसलेट को। किसको किया गया है? केट विंसलेट को। अगला है, भारतीय मूल की किस सांसद को ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया है? तो बनाया गया है लीसा नंदी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान में रख करके जाएंगे कि भारतीय मूल के किस सांसद को ब्रिटेन की मंत्री बनाया गया है? तो बनाया है लीसा नंदी को। अगला है, विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग कहाँ खोजी गई है? तो खोजी गई है इंडोनेशिया में। कहाँ खोजी गई है? इंडोनेशिया में। अगला देखते हैं, अगले पेज पर जो छपा है 6 जुलाई को, तो 6 जुलाई 2024 को किस राज्य में दुर्लभ मस्तिष्क भक्षी अमीबा संक्रमण का चौथा मामला सामने आया है? तो वो आया है केरल में। अगला सवाल है कि भारत और कौन गंगा जल संधि के नवीनीकृत करेंगे? तो वो करेगा बांग्लादेश जो है ना। अगला है, मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर कौन है? तो हांगकांग है। हांगकांग जो है ना विश्व की सबसे महंगा है ना वैश्विक शहर है। चलिए बढ़ते हैं, WHO के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो दुनिया के सबसे प्रदूषित देश जो है वो है बांग्लादेश है। आगे बढ़ते हैं, सहकार से समृद्धि कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? सहकार से समृद्धि कार्यक्रम ये आयोजित हुआ है गांधीनगर में। अगला प्रश्न है, 7 जुलाई 2024 को आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस देश ने ALOS-4 उपग्रह लॉन्च किया है? तो वो किया है जापान ने किया है। किसने किया है? जापान ने किया है। अगला है, 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो इम्फाल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाए कि 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो इम्फाल में किया गया है। अगला सवाल है कि अपनी सेना को जाने कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है लेह में। पूछा जाए कि अपनी सेना को जानो कार्यक्रम जो है ना आयोजित किया गया है कहाँ? तो लेह में। याद रख करके आप लोग
इसको जाएंगे एग्जामिनेशन में। अगला सवाल है कि 7 जुलाई 2024 को NCPCR ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? तो किया है झारखंड ने। किसने किया है? झारखंड ने किया है। 7 जुलाई 2024 को किस कुश्ती सुपरस्टार ने इन रिंग प्रतियोगिता से संन्यास की घोषणा की है? जॉन सीना ने किया है। किसने किया है? जॉन सीना ने। पूछा जाए जॉन सीना किस खेल से संबंधित है? तो इसे याद रखेंगे, कुश्ती से है। किस राज्य के शाही परिवार को कब्रगाह अहोम काल के मोइदम को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो किया है असम को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है 7 जुलाई 2024 को किसने बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो जीता है ध्रुव सितवाला ने। किसने जीता है? ध्रुव सितवाला ने। अगला है 7 जुलाई 2024 को कुश्ती में विनेश फोगाट ने स्पेन प्रिक्स में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो वह जीता है स्वर्ण जीता है। अगला है सनत जयसूर्या किस देश के क्रिकेट टीम के कोच बने हैं? तो वह बने हैं श्रीलंका के। अगला है जुलाई 2024 को कौन SCO का 10वां सदस्य बना है? तो वो बना है बेलारूस बना है। कौन बना है? बेलारूस। डॉक्टर C नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? तो शिव शंकरी को मिला है। किसको मिला है? शिव शंकरी को मिला है। 8 जुलाई 2024 को किसने AI संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना एलिवेट लॉन्च किया है? तो वो किया है ICICI लोम्बार्ड ने। किसने किया है? ICICI लोम्बार्ड। अगला है टाटा पावर ने कहाँ में घर घर सोलर पहल शुरू किया है? कहाँ पर? तो वो किया है उत्तर प्रदेश में। अगले सवाल है कि 8 जुलाई 2024 को किस देश ने 16 किलो को मानव भोजन के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी मिली है? तो वह मिली है 16 किलो को। तो मिला है सिंगापुर में। कहाँ पर मिला है जी? सिंगापुर में। अगला सवाल है कि 8 जुलाई 2024 को किसे होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? किसको मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को मिला है। ध्यान रखेंगे आप लोग। 8 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है? तो उदयगिरी गुफाओं जो है कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। तो मुर्मू जी ने, हमारे जो माननीय राष्ट्रपति है, तो उड़ीसा के दौरा किए थे। उसी राज्य से भी बिलोंग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा राज्य नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगा? नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगा उत्तर प्रदेश करेगा। अगला सवाल है कि ब्रिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स है। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो वो जीता है आपके लुइस हैमिल्टन ने जीता है। किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। अगला सवाल है कि यूके की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी हैं? यूके की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूके की यानी यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी हैं? तो राचेल रिप्स बनी है। किसने बनी है? राचेल रिप्स बनी है। अगला सवाल है किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी शुरू किया है? तो वह संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं। 9 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ स्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान का शुभारंभ किया है? तो ये की है भुवनेश्वर से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वित्त वर्ष 2023 से 24 में भारत में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है? तो वह रही है आपके 6%। ठीक है, 23 से 24 में बेरोजगारी दर कितनी रही है वित्त वर्ष? तो वो 6% रही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित किया है? तो किए हैं रूस में। अगला सवाल है 9 जुलाई 2024 को HCL के टेक की अध्यक्षता रोशनी नादर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो मिला है फ्रांस का मिला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि अगला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि 9 जुलाई 2024 को जेन AI इनोवेशन में कौन शीर्ष पर रहा है? तो रहा है चीन रहा है। अगला प्रश्न है
कि 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसे मिला है, तो महाराष्ट्र को मिला है। अगला है 9 जुलाई 2024 को टीम इंडिया के हेड कोच कौन बने हैं, तो टीम इंडिया के हेड कोच बने हैं गौतम गंभीर बने हैं। अगला सवाल है कि 9 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए पैनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, यू ललित को किया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 9 जुलाई 2024 को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक कौन बना है, तो वह बना है अडानी ग्रुप बना है। अगला प्रश्न है कि 9 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों पर पंजीकरण कर माफ़ किया है। पंजीकरण हाइब्रिड वाहनों पर पंजीकरण जो कर था वो माफ़ कर दिया है, तो वो किया है उत्तर प्रदेश ने। अगला सवाल है 9 जुलाई 2024 को दुनिया की पहली मिस एआई का ताज किसे पहनाया गया है, तो वो पहनाया गया है केंजा लाइली को बनाया गया है। अगला है कि 10 जुलाई 2024 को भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ संपन्न हुई है, तो अबू धाबी में हुई है। अगला है कि 10 जुलाई 2024 को 16वें वित्त आयोग द्वारा गठित सलाहकार परिषद का संयोजक कौन नियुक्त किया गया है, उसको किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है पूनम गुप्ता को, डॉक्टर पूनम गुप्ता को, है ना। वित्त आयोग द्वारा गठित सलाहकार परिषद का संयोजक बनाया गया है, संयोग के पद पर उनको नियुक्त किया गया है पूनम गुप्ता को। भारत और किस देश ने वर्ष 2030 तक व्यापार को $100 अरब पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, तो वो रखा है रूस ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 10 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एपोस्ट से सम्मानित किया गया है, तो वो किया गया है रूस से। क्या है, कौन रूस की सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो है ऑर्डर ऑफ सेंट एपोस्टल। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो विदेशों से उनको जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलता है अलग अलग देशों के, तो उससे एक प्रश्न बनता है। तो आप लोग जितने भी बीपीएससी हो या अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान में रख करके जाएंगे। ये किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एपोस्टल से जो है से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है, तो है रूस के। अगला प्रश्न है यूनेस्को ने कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए हैं, तो किए हैं 11। अगला प्रश्न है कि बीएसएफ ने कहाँ ग्रो विद द ट्रीज अभियान आयोजित किया है, तो किया है श्रीनगर में। अगला सवाल है कि कौन सी राज्य सरकार छात्रों को 150 किलोमीटर तक बस पास की सुविधा देगा, तो वो देगा हरियाणा। अगला प्रश्न है कि चर्चित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो यह है मध्य प्रदेश में है, ध्यान में रखेंगे इसे। अगला सवाल है कि 10 जुलाई 2024 को किसे क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को जो है ना इसे नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है 10 जुलाई 2024 को सड़क सुरक्षा कार्यक्रम योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो वो बन गया है राजस्थान बन गया है। अगला सवाल है कि 10 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की है, तो की है महाराष्ट्र ने। अगला सवाल है कि 10 जुलाई 2024 को सूचना अनुसार कौन सा आईआईटी हिंदी और अंग्रेजी में बीटेक की पेशकश करेगा, तो वो करेगा आईआईटी जोधपुर करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर ध्यान से देख करके जाएंगे। चलिए इसे ध्यान रखेंगे। अगला है कि 11 जुलाई 2024 को जैविक उत्पादों के लिए भारत और किस देश के बीच पारस्परिक मान्यता समझौता हुआ है, तो हुआ है ताइवान के साथ हुआ है। अगला है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य कौन बना है, तो बना है बांग्लादेश बना है। कौन बना है, बांग्लादेश बना है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और इसी तरह के वीडियो मैं आगे भी लेकर के आते रहूँगा। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न है कि 11 जुलाई 2024 को किसने चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए
एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो किया है WHO ने किया है। 11 जुलाई 2024 को कहाँ भारतीय मूल की संसद ने भगवत गीता पर हाथ रख कर शपथ ली है? वो है ब्रिटेन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। पूछा जाएगा प्रश्न कि 2024 को कहाँ भारतीय मूल की संसद ने, है ना, 2024 में कहाँ भारतीय मूल की संसद ने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है? तो है ब्रिटेन में लिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 11 जुलाई 2024 को भारतीय वायुसेना ने कहाँ में आयोजित अभ्यास, कहाँ पर आयोजित, है ना, अभ्यास पिच ब्लैक में भाग लिया है? तो वह डार्विन, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अगला है कि 12 जुलाई 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि प्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो रहा है वियतनाम रहा है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि 12 जुलाई 2024 को दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ है? तो हुआ है ये आपके अपने बिहार में हुआ है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है? तो किया है 25 जून को। अगला सवाल है कि 22 जुलाई 2024 को किस बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है? तो किया है PNB ने किया है। अगला प्रश्न है कि 12 जुलाई 2024 को किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो वो की है PUMA के साथ किया है। अगला सवाल है कि 12 जुलाई 2024 को बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? तो चुना गया है आपको नागालैंड को। अगला प्रश्न है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराया है? तो माउंट किनाबालू जो है सबसे ऊंची चोटी है वो है किस देश की? तो है मलेशिया की है। किसकी है? मलेशिया की है। माउंट किनाबालू किस देश की सबसे ऊंची चोटी है? तो है मलेशिया की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि 12 जुलाई 2024 को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो वो की है 10%। अगला प्रश्न है कि 12 जुलाई 2024 को कौन सा विश्वविद्यालय हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित करेगा? तो JNU करेगा, जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी ने। अगला प्रश्न है कि किस देश का स्पेस लंच रॉकेट लंच होने के बाद विफल हो गया है? तो है चीन। अगला प्रश्न है कि साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है आपके नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि किस देश के जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो जेम्स एंडरसन जो है ना किस देश के खिलाड़ी है? तो वो है इंग्लैंड के, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से क्या ले लिए हैं? संन्यास ले लिए हैं। अगला है कि 13 जुलाई 2024 को किससे प्रतिष्ठित हंस वन हेंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किया है के चोकलिंगम को किया गया है, जो तमिलनाडु के हैं। अगला प्रश्न है कि 13 जुलाई 2024 को स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो बन गया है केरल बन गया है। अगला प्रश्न है कि 13 जुलाई 2024 को फिनलैंड ने किस देश से आने वाले शरणार्थी पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया है? तो वो किया है रूस ने। अगला प्रश्न है कि 13 जुलाई 2024 के सूचनानुसार कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन सा फंड लॉन्च किया है? तो किया है एग्रीश्योर। कौन सा लॉन्च किए हैं? एग्रीश्योर। आप लोग ध्यान इसे रखेंगे। अगला है 13 जुलाई 2024 को रोजगार प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने IT सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी है? तो वो दिया है हरियाणा ने। अगला सवाल है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, है कि 13 जुलाई 2024 को किस भारतीय महिला पायलट ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लिया है? तो उनका नाम है भावना कंठ, जो बहुचर्चित व्यक्ति हैं। और
इनको ध्यान में रख करके जाएंगे। अगला है 13 जुलाई 2024 को किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना ठाणे बोरीवली सुरंग का उद्घाटन किया है? तो ये महाराष्ट्र में। 14 जुलाई 2024 को खर्ची पूजा का आयोजन कहाँ किया गया है? त्रिपुरा में। खर्ची पूजा कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखेंगे त्रिपुरा में खर्ची महोत्सव। यह प्रश्न पूछा भी गया है पिछले कई एग्जामिनेशन में खर्ची पूजा से, तो आप लोग इसे ध्यान में रख करके जाएंगे कि खर्ची पूजा का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो वो त्रिपुरा में किया जाता है। अगला है कि 14 जुलाई 2024 को हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया प्रयागराज में। अगला है कि 14 जुलाई 2024 को आई यूएन रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी? तो वह घटने लगेगी भारत में। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि 14 जुलाई 2024 को सबीर हैरिस ने इटली में शॉटगन जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो जीता है कांस्य जीता है। अगला प्रश्न है कि 14 जुलाई 2024 को कहाँ में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया है? तो वह रखा गया है अबू धाबी में। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे ज़रूर याद रखेंगे। जॉर्ज मैथ्यू के नाम से कहाँ पर एक सड़क का नाम रखा गया है ना? तो अबू धाबी में रखा गया है। आगे है कि 14 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने किस राज्य के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया है? तो किया है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है देखते हैं कि 14 जुलाई 2024 को कहाँ में एक चुनावी रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू ने गोली चलाया था, है ना? तो वह पेनसिल्वानिया में, यह 70वीं बीपीएससी में प्रश्न इससे बना था। तो आप लोग इसे ज़रूर देख करके जाएंगे। अगर कोई भी एग्जामिनेशन में ये प्रश्न की बनने की संभावना ज़्यादा है, तो इस टाइप के प्रश्न ही अधिकतर पूछे जाते हैं। तो इसे याद रखेंगे कि किस चुनावी रैली में कहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप को जो है ना रैली के दौरान ही एक कथित शूटर ने थॉमस मैथ्यू ने गोली चलाया। उस शूटर का नाम था थॉमस मैथ्यू, तो चलाया था पेनसिल्वानिया में। अगला है कि 14 जुलाई 2024 को बाहुरा यात्रा कहाँ आयोजित किया गया है? तो बाहुरा यात्रा जो है उड़ीसा में किया गया है। 14 जुलाई 2024 को किस राज्य ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है? तो है महाराष्ट्र। अगला है कि 14 जुलाई 2024 को भारत और कौन सा देश पर्यावरण के जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं? तो हुए हैं भूटान हुए हैं। अगला है कि 14 जुलाई 2024 को विंबलडन 2024 का पुरुष एकल महिला एकल खिताब किसने जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। कार्लोस अल्कराज एवं बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है। इसे आप लोग जरूर ध्यान में रख करके जाएंगे, इसे बार इसको देखते रहेंगे। अगला है किसने रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? तो वो जीता है स्पेन ने जीता है। किसने जीता है जी? स्पेन ने जीता है। अगला है कि कौन संयुक्त राष्ट्र जलवायु निधि बोर्ड की मेजबानी करेगा? तो करेगा फिलीपींस करेगा। अगला है कि नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन शीर्ष पर था? तो केरल था। अगला है कि विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एब्रा का परीक्षण संचालन किसने शुरू किया है? तो किया है दुबई के सड़क एवं परिवहन प्राधिकरण ने। किसने किया है? दुबई के सड़क एवं परिवहन प्राधिकरण ने। अगला है कि 15 जुलाई 2024 को किस राज्य में पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर मानवी मधु कश्यप को नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। आप लोगों को पता ही होगा, वो है बिहार से है ना? चलिए अगला है कि 15 जुलाई 2024 को कहाँ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली
पक्षी गैलरी खोली गई है, तो खोली गई है उत्तराखंड में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न है कि 15 जुलाई 2024 को किस मंत्रालय ने पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रोजेक्ट पार्ट शुरू किया है, तो वह किया है संस्कृति मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है कि 15 जुलाई 2024 को किसने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का खिताब जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो जीता है भारत, किसको हरा करके? तो पाकिस्तान को हरा करके। अगला सवाल है कि 15 जुलाई 2024 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान का नियुक्ति संगत बनाने की मंजूरी की है? तो वो किया है ना, हिमाचल प्रदेश किया है। अगला सवाल है 15 जुलाई 2024 को गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है मध्य प्रदेश में किया गया है। कहाँ पर किया गया है पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला सवाल है कि 15 जुलाई 2024 को किसने रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका का खिताब जीता है? कोपा अमेरिका का खिताब 16वीं बार किसने जीता है? किसने रिकॉर्ड बनाया है? तो बनाया है अर्जेंटीना ने। किसको हरा करके? तो कोलंबिया को हरा करके। अगला सवाल है कि 16 जुलाई 2024 को किसका 96वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो किसका 96वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को मनाया गया है। अगला प्रश्न है कि 16 जुलाई 2024 को कहाँ मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? कहाँ पर बनाया गया है? तो वो बनाया गया है इंदौर में। अगला प्रश्न है कि 16 जुलाई 2024 को सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप कौन सा पदक जीता है? तो वो जीता है स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है 16 जुलाई 2024 को किस राज्य में हरेला पर्व मनाया गया है? हरेला पर्व से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा किस राज्य में हरेला पर्व मनाया जाता है? तो मनाया जाता है उत्तराखंड में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 16 जुलाई 2024 को किसने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया है? तो किया है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। किसने? शिवराज सिंह चौहान ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने लड़का भाव योजना शुरू किया है? लड़का भाव महाराष्ट्र ने किया है। भाव से ही समझ रहे हैं कि महाराष्ट्र में तो बोले जाते हैं, तो कहाँ पर? महाराष्ट्र में। 17 जुलाई 2024 को 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे इसे कजाकिस्तान में किया गया है। कहाँ किया गया है? कजाकिस्तान में किया गया है ना। अगला प्रश्न है 17 जुलाई 2024 को किसने हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्टॉर्म एक्स लॉन्च किया है? तो इसको याद रखेंगे इंडियन ऑयल ने किया है। किसने किया है? इंडियन ऑयल ने किया है। 17 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने पुलिस खनन और जेल विभाग की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण की बात कही है? तो वो की है हरियाणा ने। बढ़ते हैं अगले पेज पर। अगला है कि वार्षिक कटार गामा एसाला उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो किया गया है आपके श्रीलंका में किया गया है। किस बैंक ने अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना शुरू किया है? तो SBI ने किया है। अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना किसने शुरू किया है? तो SBI ने किया है। अगला सवाल है कि 17 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने के आदेश दिया है? तो वो है कर्नाटक ने किया है। किसने? कर्नाटक ने किया है। अगला सवाल है कि 17 जुलाई 2024 को किस देश के खिलाड़ी थॉमस मुलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? पूछा जाएगा थॉमस मुलर किस खेल से संबंधित थे? तो वह है आपको फुटबॉल से है। किस देश से है? तो वो है आपकी जर्मनी से है ना। चलिए आपकी जर्मनी नहीं, यानी जर्मनी देश से है, तो हमारे मित्र देश है वो सब। चलिए अगला है कि 17 जुलाई 2024 को शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना शुरू किया है? तो UGC ने किया है। अस्मिता योजना किसने शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से? तो शुरू किया है UGC के सहयोग से। अगला सवाल है 17 जुलाई 2024 को एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है भाई? तो किया गया है, कहाँ किया गया है? तो किया गया है फरीदाबाद में किया गया है।
कहाँ किया गया है? फरीदाबाद में किया गया है। 18 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो नेशनल मंडेला दिवस मनाया गया है। 18 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू किया है? तो किया है महाराष्ट्र ने किया है। किसने किया है जी? महाराष्ट्र ने किया है। अगला सवाल है, फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो फीफा रैंकिंग में आपके जो है अर्जेंटीना है। कौन है जी? अर्जेंटीना है। अगला है 18 जुलाई 2024 को भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मनास का शुभारंभ किसने किया है? तो अमित शाह ने किया है। अगला सवाल है कि किसने सौर मंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज की घोषणा की है? तो नासा ने किया है। किसने किया है? नासा ने किया है। अगला सवाल है कि 18 जुलाई 2024 को किस देश ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीज़ा मुक्त नीति लागू किया है? तो बेलारूस ने किया है। किसने किया है? बेलारूस ने किया है। 18 जुलाई 2024 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश में स्थित पहले जन औषधि केंद्र उद्घाटन कहाँ किए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो किए हैं मॉरिशस में किए हैं। कहाँ किए हैं? मॉरिशस में किए हैं। अगला सवाल है 18 जुलाई 2024 को जेसीसी द्वारा जारी पुरुषों की T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ट्रेविस हेड रहा है। कौन रहा है? तो ट्रेविस हेड रहा है। अगला सवाल है, आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला सवाल है कि 18 जुलाई 2024 को विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? तो किसने जीता है? तो वह है शौर्य बावा जीता है। अगला सवाल है 18 जुलाई 2024 को किस देश के खिलाड़ी ने ओलिवियर गिरोर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में संन्यास ले लिया है? तो है फ्रांस के है। अगला सवाल है, महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो हुआ है श्रीलंका में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो श्रीलंका में हुआ है। अगला सवाल है 18 जुलाई 2024 को पीएम स्वनिधि योजना 19 जुलाई 2024 को पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो वह बना है मध्य प्रदेश बना है। कौन बना है? मध्य प्रदेश बना है। अगला सवाल है कि 19 जुलाई 2024 को कौन 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में शामिल हुआ है? तो आइवरी कोस्ट हुआ है। कौन हुआ है? आइवरी कोस्ट हुआ है। अगला सवाल है 19 जुलाई 2024 को भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो ये खोजी गई है केरल में खोजी गई है। अगला सवाल है 19 जुलाई 2024 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ मैत्री उद्यान उद्घाटन किया है? तो ये किए हैं मॉरिशस में किए हैं। अगला सवाल है चर्चित चांदीपुरा वायरस कहाँ तेज़ी से फैल रहा है? तो यह है फैला तो गुजरात में। अगला सवाल है 19 जुलाई 2024 को केंद्रीय मंत्री BL शर्मा ने कहाँ सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया है? तो बदायूं में किया है। कहाँ किया है? बदायूं में किया है। अगला सवाल है किस राज्य सरकार ने NCR के तहत SCR गठित किया है? NCR की जगह SCR गठित किया है ना? तो वो किया है उत्तर प्रदेश ने। अगला सवाल है कि 20 जुलाई 2024 को DMRC ने किस देश के सहयोग से ई-वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है? तो वो है जापान के सहयोग से। अगला सवाल है 20 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया है? तो किया है असम सरकार ने। किसने किया है? असम सरकार ने किया है। ये बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 20 जुलाई 2024 को कहाँ के उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक जोड़ों को सरकारी लाभ प्रदान किए हैं? तो है दक्षिण कोरिया के। कहाँ? दक्षिण कोरिया के। अगला सवाल है 21 जुलाई 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल अभयहस्तं योजना शुरू किया है? तो है तेलंगाना ने। अगला सवाल है कि 21 जुलाई 2024 को छत्रपति शिवाजी महाराज का
हथियार बाघ नख लंदन से कहाँ लाया गया है? तो ये लाया गया है मुंबई से लाया गया है। अगला सवाल है 21 जुलाई 2024 को CAG गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहाँ इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया है? तो किया है गुजरात में। अगला सवाल है 21 जुलाई 2024 को सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर का किस देश के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया है? तो किया गया है मलेशिया के। अगला सवाल है ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है राहुल गांधी को दिया गया है। अगला सवाल है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की है? किसने की है? तो नासा ने की है। किसने की है? नासा ने की है। अगला सवाल है 2025 में पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? तो करेगा सऊदी अरब ने करेगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल को कि 22 जुलाई 2024 को 65वें अंतर्राष्ट्रीय मैथ्स ओलंपियाड में कौन शीर्ष पर रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देख करके जाना है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है तब तक जो है, जब तक नौकरी सिलेक्शन नहीं होती है तब तक प्रयास करते रहना है ना। हर सब्जेक्ट को बेहतर ढंग से तैयारी करना है ना। एग्जामिनेशन से पहले एकदम अपने आप को तैयारी को इतना मजबूत और इतना बेहतर बना लेना है कि एग्जामिनेशन में बैठते ही कॉन्फिडेंस कहे कि इस बार मेरा रिजल्ट हो रहा है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग जो भी आने वाले एग्जामिनेशन में अब शामिल होंगे, भाग लेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी, है ना। तो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर देखेंगे कि 22 जुलाई 2024 को 65वें अंतर्राष्ट्रीय मैथ्स ओलंपियाड में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो रहा है अमेरिका रहा है ना। भारत चौथे स्थान पर रहा है। अगला सवाल है कि 22 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया है? तो किया है उत्तराखंड ने किया है। किसने किया है? तो उत्तराखंड ने किया है। अगला है कि 22 जुलाई 2024 को किस IIT के शोधकर्ता ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है? तो वो की है IIT गुवाहाटी ने की है। IIT गुवाहाटी ने की है। अगला सवाल है कि 22 जुलाई 2024 को किसे गांधी मेडल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो किया गया है रिगोबाटा मेचुतुम से, है ना। अगला सवाल है कि 22 जुलाई 2024 को किसे IOC द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो किया गया है अभिनव बिंद्रा को किया गया है। अगला सवाल है किस राज्य ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू किया है? तो किया है गुजरात किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला सवाल है कि 22 जुलाई 2024 को किसने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है? तो ये किया है चीन ने किया है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 22 जुलाई 2024 को महिला T20 के सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है। चलिए अगला सवाल है कि किसने स्वीडिश ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी जीता है? तो ये जीता है नुनो बोर्गेस ने जीता है। अगला सवाल है कि 23 जुलाई 2024 को किस देश के वैज्ञानिक ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट को चेहरा विकसित किया है? तो किसने किया है? तो ये किया है जापान ने किया है। किसने किया है? जापान ने किया है। अगला है किसने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया है? तो अजरबैजान ने किया है। किस देश ने किया है? तो अजरबैजान ने किया है। अगला है 23 जुलाई 2024 को किस राज्य ने एक सहकारी OTT प्लेटफॉर्म हेलो लॉन्च किया है? तो किया है मेघालय ने किया है। किसने किया है? मेघालय ने किया है। अगला सवाल है 23 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने पर्यटन वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है? कचरा बैग तो सिक्किम ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा किस राज्य सरकार ने पर्यटन वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है? तो है सिक्किम। अगला सवाल है कि 23 जुलाई 2024 को किसने महिला पहलवानों के लिए रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो है इंडस इंड बैंक ने। किसने? इंडस इंड बैंक ने किया है। अगला है कि 23 जुलाई 2024 को सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी है? तो वो बनी है सुप्रीता टीसी बनी है। सुप्रीता टीसी बनी है। यह भी आई है भाई मेरे, आप लोग जरूर इसे याद करके जाएंगे, याद रखेंगे
कि पूछा जाएगा सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी है, तो सुप्रीथा सिटी बनी है। सुप्रीथा सिटी बनी है। सुप्रीथा सिटी को नाम हमेशा ध्यान में रखेंगे और ये प्रश्न बनता है तो ध्यान में रख करके जाएंगे और सही टिक करके आएंगे। अगला सवाल है कि 23 जुलाई 2024 को किस देश के कलाकार फोला डेविड ने सबसे बड़ी ड्राइंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो बनाया है नाइजीरिया का। अगला सवाल है कि 23 जुलाई 2024 को किस राज्य के चिरायदेव मोहित को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया है, तो यह है असम का है, असम। अगला सवाल है कि 24 जुलाई 2024 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन सा शीर्ष पर रहा है, तो कौन सा रहा है शीर्ष पर, यह भी VVI है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में रखेंगे। वो है सिंगापुर है। और भारत कितवें स्थान पर है, तो 42वें स्थान पर है। सबसे शीर्ष पर कौन है, सिंगापुर है। किसमें, हेलन पासपोर्ट्स इंडेक्स में, है ना, 2024 में जो जारी किए गए हेलन पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे शीर्ष पर है, तो है तो सिंगापुर है। अगला सवाल है कि 24 जुलाई 2024 को जारी FAO रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में कौन शीर्ष पर है, तो वह है चीन है। कौन है, चीन है। अगला सवाल है किस राज्य विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है। एंटी पेपर लीक पास हुआ है, बिहार में हुआ है, याद रखेंगे इसे। 24 जुलाई 2024 को किस राज्य ने टीबी मुक्त नगरपालिका को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया है, तो याद रखेंगे इसे, वो राज्य है तेलंगाना। अगला सवाल है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन है, अजिंक्य रहाणे है। किसने, अजिंक्य रहाणे हैं। अगला सवाल है 24 जुलाई 2024 को किस देश की संसद ने UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित किया है, तो इसे इजराइल को घोषित किया है। इसे इजराइल को जो है। अगला है भारतीय सेना ने INS त्रिपुट को कहाँ लॉन्च किया गया है। INS ने तो गोवा में किया है। अगला सवाल है कि 25 जुलाई 2024 को किसे दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया है, तो याद रख करके जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक समिति का सदस्य जो चुना गया है दूसरी बार, वो है नीता अंबानी जी है। कौन है, नीता अंबानी जी है। अगला सवाल है विश्व नेताओं का शीर्ष सम्मेलन 2024 का कहाँ आयोजित किया गया, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो है लंदन में। याद रख करके जाएंगे कि विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो लंदन में हुआ है। अगला प्रश्न है कि 25 जुलाई 2024 को पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है, तो शाहरुख खान के। इसके, शाहरुख खान के। अगला सवाल है अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन बनेगा, तो आइजोल बनेगा। कौन बनेगा, आइजोल बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे। अगला सवाल है कि 25 जुलाई 2024 को रीन्यू ने कहाँ 400 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया है, तो किया है राजस्थान में। अगला सवाल है राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नया नाम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, आप इसे ज़रूर याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नया नाम क्या रखा गया है, तो गणतंत्र मंडप रखा गया है। क्या रखा गया है, गणतंत्र मंडप रखा गया है। अगला सवाल है 25 जुलाई 2024 को भारतीय सेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लिया है, तो कहाँ पर लिया है, मंगोलिया में। इसे भी याद रखेंगे, सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लिया है किस देश में, तो याद रखेंगे कौन है, मंगोलिया ने। कहाँ पर, तो मंगोलिया में। 25 जुलाई 2024 को अश्विनी वैष्णव ने कहा भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा। कहाँ पर कहा था भाई मेरे, तो यह है आइजोल में कहे थे, है ना। कहाँ, प्रश्न है कि 25 जुलाई 2024 को अश्विनी वैष्णव ने
कहाँ भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? 500वें तो किए हैं आइजोल में किए हैं। कहाँ पर किए हैं? आइजोल में किए हैं। अगला प्रश्न है कि 26 जुलाई 2024 को ASEAN के विदेश मंत्रियों को 57वीं बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो क्या है? वियंतियानो लाओ PDR में किया गया है, जिसे लाओस याद रखेंगे। अगला सवाल है कि 26 जुलाई 2024 को पेरिस ओलंपिक 2024 शुभकर ओलंपिक फ्रीज के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन रहे हैं? ध्वजवाहक वो रहे हैं अचंत शरत कमल रहे हैं, जो टेनिस से, टेबल टेनिस से है। PV सिंधु कौन है? बैडमिंटन से है। इसे भी याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को मैं दोहरा देता हूँ, है ना, कि 26 जुलाई 2024 को ASEAN एशियन के विदेश मंत्रियों की 17वीं बैठक का 26 जुलाई 2024 को पेरिस ओलंपिक 2024 को शुभकर ओलंपिक फ्रीज के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन रहे हैं? तो अचंत शरत कमल रहे हैं और PV सिंधु रहे हैं। अगला सवाल है 26 जुलाई 2024 को DRDO ने चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये किया गया है उड़ीसा में किया गया है। कहाँ किया गया है? उड़ीसा में किया गया है। अगला सवाल है कि 26 जुलाई 2024 को किसने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो वो किया है दक्षिण अफ्रीका ने किया है। अगला सवाल है केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2024 तक 27 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो की है कितने? 25,000 जो है। अगला सवाल है 27 जुलाई को किसका 86वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो 27 जुलाई को CRPF का जो है स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस बार जो है ना 24 में क्या मनाया गया? तो आप याद रखेंगे 86वां बनाया गया है। 27 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों में 10% आरक्षण की बात कही? तो यह राजस्थान ने भी किया है ना। चलिए 27 जुलाई 2024 को सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है? तो अमेरिका के साथ हुआ है। इसे याद रखेंगे कि सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है? तो अमेरिका के साथ है। वेरी इंपॉर्टेंट है, खास करके BPSC 71वीं के लिए, बिहार TRE 4 के लिए याद रखेंगे। अगला सवाल है कि 27 जुलाई 2024 को कहाँ मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है? तो दक्षिण अफ्रीका में मिला है। कहाँ मिला है? वो दक्षिण अफ्रीका में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है और चल रहे हैं इस महीने के अंतिम जो अगस्त महीने का जो करंट अफेयर्स के अंतिम दौर में, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला सवाल है कि किस राज्य में थिंक टैंक ग्रिड की स्थापना की जाएगी? तो गुजरात में की जाएगी। और अगला सवाल है कि चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक कहाँ हुई है? तो यह है म्यांमार में। कहाँ पर? तो म्यांमार में। 28 जुलाई 2024 को महिला एशिया कप 2024 किसने जीता है? तो वो जीता है श्रीलंका, क्योंकि भारत को 8 विकेट से हरा करके जीता है। ठीक है, महिला एशियाई कप 2024 किसने जीता था? तो श्रीलंका ने जीता था और भारत को हरा कर जीता था, है ना, सराया था। अगला है 28 जुलाई 2024 को किस देश की नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत INS तवर शामिल किया गया? तो इसको याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है रूस के हाथ। ठीक है। अगला सवाल है कि 28 जुलाई 2024 को कारगिल नायक कैप्टन हनीफुद्दीन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है केरल में किया गया है। अगला सवाल है कि 29 जुलाई 2024 को पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला मेडल जीतने वाले भारत की पहली महिला निशानेबाज कौन बनी हैं? तो वो बनी हैं आपके मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। इसने कांस्य पदक जीता है। अगला सवाल है 29 जुलाई 2024 को IIT ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि सम्मानित किया गया है। किस IIT ने? तो याद रखेंगे खड़गपुर IIT ने। ठीक है। अगला सवाल है कि 29 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक किस विषय के साथ PM मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई? तो है विकसित भारत, है ना, 2047 के विषय पर हुई है। अगला सवाल है
30 जुलाई 2024 को इंडिया हाउस का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इंडिया हाउस के जो उद्घाटन हुआ है वह पेरिस में हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखेंगे। पूछा जाएगा इंडिया हाउस का उद्घाटन किस देश में हुआ है 2024 में? 30 जुलाई 2024 को इंडिया हाउस का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो पेरिस में हुआ है। अगला सवाल है, कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान कहाँ शुरू हुआ है? कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो हुआ है राजस्थान में हुआ है। अगला सवाल है, 30 जुलाई 2024 को किस देश की सादो सोने की खदानों की यूनेस्को विरासत का दर्जा दिया गया है? तो दिया गया है जापान में। किसके? जापान को। अगला सवाल है, 30 जुलाई 2024 को किस देश ने राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम पर डाक टिकट जारी किया है? तो किया है लाओस ने किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, खास करके 71वीं बीपीएससी के लिए। अगला सवाल है, 30 जुलाई 2024 को किसने क्या है 30 जुलाई 2024 को किसने सर्च जीपीटी लॉन्च किया है? तो ओपन एआई ने किया है। किसने? ओपन एआई ने किया है। ओपन एआई किया है। अगला है कि 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते? तो जीते हैं 5 पदक जीते हैं, याद रखेंगे। भौतिकी ओलंपियाड में, फिजिक्स ओलंपियाड में भारत कितने पदक जीते हैं? तो 5 जीते हैं। वी वेंकैया, अगला है वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 किसे जीता है? तो वी वेदाचलम जीता है। वेदाचलम ने जीता है। अगला है, 30 जुलाई 2024 को इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली सबसे युवा और सबसे तीव्र तैराक कौन बनी है? वेरी इम्पोर्टेंट, तो वो बनी है जिया राज बनी है। किसने? जिया राज ने बनी है। अगला है, 30 जुलाई 2024 को किस देश की सरकार ने आवारा कुत्तों के इच्छा मृत्यु के विवादास्पद कानून की मंजूरी दी है? तुर्की ने। किसने? तुर्की ने दिया है। अगला है कि 30 जुलाई 2024 को किस टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया जाएगा? तो किया जाएगा पेरियार टाइगर रिजर्व में। कहाँ? पेरियार टाइगर रिजर्व में। अगला है, 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा? तो करेगा भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। अगला है, कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो हुआ है आपके नई दिल्ली में हुआ है। अगला सवाल है, 31 जुलाई 2024 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? वेरी इंपॉर्टेंट कि जुलाई 2024 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो टोक्यो में किए हैं। अगला सवाल, अगला है कि 31 जुलाई 2024 को किसने पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा शुरू किया है? तो भारतीय सेना के लिए शुरू किया है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला है और लास्ट है, अगस्त 2024 के अगस्त महीने का लास्ट सवाल है जो स्पीडी मैंने तैयार किया है। तो वो है क्या है, 31 जुलाई 2024 को इजरायली हवाई हमले में हमास के किस शीर्ष नेता की हत्या ईरान में कर दी गई थी? तो इस्माइल हानियेह को किया गया था। हानियेह क्यों किया गया था? आज की इस वीडियो में मैंने 2024 के है ना जुलाई महीने के सभी करेंट अफेयर को मैंने कराया और आगे भी अगले महीने के लेकर के आएंगे। अगले वीडियो में मैं अगस्त महीने के लेकर के आऊँगा 24, और मैं इस सीरीज में पूरे 1 साल का जो है स्पीडी का करेंट अफेयर्स को कराने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को है ना जरूर देखेंगे, एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन जरूर दबाएंगे, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। बस आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।